हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के हिंदी का चैप्टर और उससे संबंधित लेखक, जो कि 5 से 7 नंबर पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसे आप लोग निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। 5 से 7 नंबर बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड एग्ज़ाम में लाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो देखिए, इसमें जो पहला हमारा है, पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। तो बातचीत का अगर विधा पूछा जाए तो बातचीत क्या है? निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा बातचीत क्या है? निबंध है। इसके निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। दूसरा हमारा चैप्टर है जो उसने कहा था। तो उसने कहा था पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। और इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा इस कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा हमारा है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। और इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो बिहार में हुआ था 1974 में, उसी के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जो पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे, उसी का कुछ अंश है। इसलिए याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का क्या है? भाषण है। इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। चलते हैं, चौथा हमारा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। और इसकी विधा पूछा जाए तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार हुए रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट हमारा पांचवा चैप्टर है रोज। तो रोज क्या है? एक प्रकार की कहानी है, जिसका कहानीकार है अज्ञेय जी। इसका पूरा नाम बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि रोज कहानी के कहानीकार है। छठा हमारा है जो एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है, या सिर्फ पत्र भी कह सकते हैं। इसके लेखक कौन है? तो भगत सिंह। याद रखिएगा। सातवां हमारा चैप्टर है ओ सदानीरा। तो ओ सदानीरा क्या है? तो ओ सदानीरा निबंध है, जिसके निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर। तो याद रखिएगा ओ सदानीरा निबंध, इसके निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर। आठवां हमारा है जो सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ क्या है? तो एक प्रकार की एकांकी है, जिसके लेखक है मोहन राकेश। तो याद रखिएगा सिपाही की माँ एकांकी, इसके लेखक है मोहन राकेश। नौवां हमारा है प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है, जिसके निबंधकार कौन है? तो नामवर सिंह। याद रखिएगा प्रगीत और समाज निबंध, इसके निबंधकार नामवर सिंह। नेक्स्ट हमारा 10वां चैप्टर है जूठन। तो जूठन क्या है? तो याद रखिएगा जूठन क्या है? तो आत्मकथा है, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो याद रखिएगा जूठन क्या है? तो आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट हमारा 11वां चैप्टर है जो हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरी है, जिसके लेखक है मलियज। नेक्स्ट हमारा 12वां चैप्टर है तिरिच। तो तिरिच की विधा पूछा जाए तो क्या बताइएगा? कहानी, जिसके लेखक है उदय प्रकाश। और लास्ट जो है 13वां गद्य का, जिसका नाम है शिक्षा, या इसकी विधा पूछा जाए तो बताइएगा संभाषण, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति या जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसी को लिखा जाता है जे कृष्णमूर्ति। तो याद रखिएगा इसको। तो इस प्रकार से हमारा इस गद्य खंड का चैप्टर, लेखक और उसके जो विधा होती है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो इससे 5 से 7 नंबर निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।